आज उत्तर प्रदेश वासियों को गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात मिली है। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से किया है। 36,000 करोड़ की समथिंग लागत से इस भव्य एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश की तरक्की में ये गंगा एक्सप्रेसवे बहुत अहम भूमिका निभाएगा। एक ज़िले से दूसरे ज़िले और उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में कम समय में कम लागत में आसानी से सुरक्षित अपने माल को पहुंचा सकेंगे। रायबरेली में भी आज ये प्रोग्राम रखा गया, जहां पर जिलाधिकारी सरनीत कौर, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और ऊंचा एसडीएम विवेक राजपूत के साथ साथ तमाम नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बल्कि ऊंचाहार को 200 बीघे में एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी चयनित किया गया। ये सड़क नहीं है, ये रोजगार की एक नई उम्मीद है, बेरोजगारों का सहारा है, अन्नदाताओं की ताकत है। गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे आज के दौर का सबसे बड़ा हाईवे है और ये हाईवे मेरठ से लेकर बनारस तक जाता है। बनाया गया है गंगा एक्सप्रेसवे, इससे हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हुआ है। हमारे यहाँ जो गंगा एक्सप्रेसवे निकली है, इससे किसानों को लेकर के यहाँ तक कि व्यवसाय में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा और इससे बिजनेसमैन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। माल वगैरह जो है एक शहर से दूसरी शहर आसानी से पहुँच जाता है, लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, कम समय भी लगता है और कम लागत भी लग रही है। आज उत्तर प्रदेश वासियों को गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से किया है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं इस वक्त ऊंचाहार से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर। आपको पीछे के तरफ दिखाते हैं। ये वही गंगा एक्सप्रेसवे है जो देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। आज हम मौजूद हैं इस वक्त ऊंचाहार से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर। ये टोल प्लाजा है, यहाँ पर एक लाइव प्रसारण का प्रोग्राम रखा गया था, भव्य उद्घाटन का। यहाँ पर आज ज़िले के सभी अधिकारी, जिलाधिकारी सरनीत कौर, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और एसडीएम ऊंचाहार विवेक राजपूत और सभी प्रशासनिक अमला और मंत्री राकेश चचान और ऊंचाहार विधायक मनोज कुमांडे भी इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फीता काटने का लाइव प्रसारण दिखाने के साथ ही बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। इसके साथ ही यहाँ पर ऊंचाहार की जनता और बहुत से प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। इस गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ आज पूरी तरीके से कर दिया गया है, जो कि मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक का इस एक्सप्रेसवे को 594 किलोमीटर में बनाया गया है और इसकी कुल लागत बताई गई है कि 36,000 करोड़ की समथिंग लागत से इस भव्य एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की कुछ खासियत है। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। लगभग 594 किलोमीटर में फैला ये एक्सप्रेसवे की वन साइड 3 लेनें बनाई गई हैं, यानी कि दोनों तरफ 6 लेनें हैं और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेन बनाई गई है ताकि इमरजेंसी व्हीकल या कोई इमरजेंसी होती है तो उसको साइड में वाहन को खड़े करने के लिए। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल दोनों तरफ एक सर्विस लेन भी बनाई गई है और हर 1 किलोमीटर पर इसमें सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए आपको कुछ जगह हैं, आप हर जगह से इस एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ सकते हैं। इनको कुछ चुनिंदा जगह बनाई गई हैं, जैसे रायबरेली के ऊंचाहार में और लालगंज में। यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ से चढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश की तरक्की में इस माना जा रहा है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ख़ास करके जो व्यापारी हैं, अपना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य ही नहीं बल्कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले और उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में कम समय में कम लागत में आसानी से सुरक्षित अपने माल को पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही जो किसान हैं वो अपने उपज को मंडियों तक और दूसरे शहरों तक आसानी से लेकर के जा सकेंगे। और जो राहगीर हैं, समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हुए दूसरे शहर जाते थे तो पूर्व उत्तर की तरफ जाने के लिए जिनको 15 घंटा, 14 घंटा, 13 घंटे का समय लगता था, अब इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद मात्र वो 5 घंटे, 6 घंटे में अपने शहर पहुंच सकेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूं उसी गंगा एक्सप्रेसवे पर। आज इस एक्सप्रेसवे का भव्य शुभारंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया।
इस मौके पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम नेता और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। रायबरेली में भी आज ये प्रोग्राम रखा गया, जहां पर जिलाधिकारी सरनीत कौर, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और ऊंचाहार एसडीएम विवेक राजपूत के साथ साथ तमाम नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज पूरी तरीके से देश को और प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी गई है। जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे आज के दौर का सबसे बड़ा हाईवे है और ये हाईवे मेरठ से लेकर बनारस तक जाता है। इसने यहाँ के तमाम दूरियों को कम कर दिया है। आप ये लगा कर चलिए कि यहाँ से किसानों को, व्यापारियों को, यहाँ तक की जो ट्रांसपोर्ट है उसको इतना सरल बना दिया है कि आप बहुत कम समय में आप दिल्ली से बनारस की यात्रा कर सकते हो। और यहाँ तक कि जो साथ में से गांव थे छोटी छोटी पट्टियों पर, वहाँ के रास्ते डेवलप हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बनाया गया है गंगा एक्सप्रेसवे, इससे हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हुआ है। जिससे जो रोडें बनी हुई हैं, इससे हमारे लोगों को आने जाने में बड़ी सुगमता है। इससे व्यापार का भी काफ़ी विकसित होगा। हम किसानों को भी आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी कि आने जाने में कोई दिक्कत होती है। रास्ते भी काफ़ी क्लियर बने हुए हैं। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाईवे वगैरह जो भी बाईपास वगैरह बन रहे हैं, इससे लोगों को काफ़ी आसानी हुई है। पहले जैसे टूटी हुई सड़कें थी, लोग यहाँ वहाँ दर की ठोकरें खा के आते जाते थे, उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है लोगों को। इससे क्या हुआ है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से पहुँच जा रहे हैं और कम समय भी लगता है। हमारे यहाँ जो गंगा एक्सप्रेस रेडी चली है, इससे किसानों को लेकर के यहाँ तक कि व्यवसाय में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार के विकास कार्य होते रहें। बल्कि ऊंचाहार को 200 बीघे में एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी चयनित किया गया। ये सड़क नहीं है, ये रोजगार की एक नई उम्मीद है, बेरोजगारों का सहारा है, अन्नदाताओं की ताकत है। और अन्नदाता जो आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़े थे, उनके एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक नया आयाम देने जा रहा है। और मेरा मानना है कि दुनिया के जितने बड़े देश आगे बढ़े हैं वो सड़कों के ही कारण बढ़े हैं। आज भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश आज सड़कों से जुड़ा है, एक्सप्रेस वे से जुड़ा, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस देने वाला राज्य बना है। मैं इसके लिए बधाई दूंगा। आज ये कार्यक्रम ऊंचाहार में रहा, मैं इसलिए भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत आभार। न केवल एक्सप्रेस वे बना,